अभी आपने देखा होगा यूपीएससी स्कैम बहुत ही गंभीर विषय बना हुआ है और कैंडिडेट्स कैसे फर्जी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट बना के वे सिविल सर्विस ज्वाइन कर ले रहा है। ऐसे व्यक्ति जब इस सर्विस में जाएगा और सिस्टम में घुसेगा तो वे कैसे कैसे कारनामा करेगा, आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर भारतीय समाज को रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत पड़ी। इसके लिए हमें कुछ अतीत में जाना पड़ेगा। वैसे भारतीय समाज में निम्न वर्ग जो दलित समाज कहलाता है उसका बहुत ही शोषण होता था और जब अंग्रेज भारत आए तो उस समय वे अपने साथ कुछ सरकारी तंत्र भी लाए और इस देश को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून बनाया। उस समय ये देखा गया कि इस सरकारी तंत्र में जो व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है, जो कर्मचारी है, वे अधिकतर स्वर्ण वर्ण से थे और जो दलित समाज के थे उसका हिस्सेदारी बहुत ही कम था। इसे देखते हुए जब भारत आज़ाद हुआ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान सभा के एक सदस्य थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने दलित समाज के लिए रिजर्वेशन का मांग रखा और उनकी सहायता से SC ST रिजर्वेशन लागू किया जो 22.5% था। इसके बाद दलित समाज का भारतीय सरकारी तंत्र में और राजनीतिक में कुछ भागीदारी बढ़ता गया। भारत में कुछ ऐसे भी वर्ग थे जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा था। इसे देखते हुए 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने BP मंडल के अध्यक्षता में मंडल कमीशन का गठन किया गया और मंडल कमीशन ने 1980 में ये रिपोर्ट दिया। इस रिपोर्ट में बताया कि देश की लगभग 52% जनसंख्या सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ है और लगभग 10 साल बाद 1990 में VPC की सरकार ने BP मंडल के रिपोर्ट को 1990 में लागू करने की सिफारिश की, जिसे देखते हुए भारत में बहुत ज़्यादा आक्रोश हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में 27% OBC कोटा के साथ एक नया रिजर्वेशन व्यवस्था बनाया। अब इस OBC वर्ग का भी सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में भागीदारी बढ़ती गई और ये सिस्टम आगे बढ़ता चला गया। लेकिन इस OBC कोटे को क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को ध्यान में रखा गया। देखिए, SC ST वर्ग के कुछ ऐसे परिवार थे जो कि ग्रुप ए सर्विस में थे और उनके कई सदस्य इस सर्विस में थे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी का माता पिता ग्रुप ए सर्विस में हो या IAS IPS हो और उनका बेटा का शोषण हो रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी उनके बेटे को या उनके संतान को इसका आरक्षण मिलता। अब OBC में क्या था, इसमें नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर को ध्यान में रखा गया और ये एक पारिवारिक इनकम पे था। देखिए, कुछ स्वर्ण वर्ण के ऐसे परिवार थे जो वास्तव में आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। तो ऐसे परिवारों को रिजर्वेशन देने के लिए मोदी सरकार ने 2019 में EWS कैटेगरी लाया जो कि 10% था। लेकिन कुछ वर्ग ऐसे भी थे जो फिजिकली और मेंटली दोनों अनफिट थे, इनके लिए भी सरकार ने रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। लेकिन कुछ कैंडिडेट इन सभी रिजर्वेशन का गलत तरीके से अपना गलत सर्टिफिकेट बनवा के इस UPSC सर्विस में या अन्य सेवा में ज्वाइन किया। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जो पूरी तरह से फिजिकली और मेंटली फिट था लेकिन उसने डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट लगा के सर्विस में ज्वाइन किया। कैंडिडेट ऐसे भी थे जो फर्जी OBC और EWS का भी बहुत ही ज़्यादा गलत उपयोग किया और ये भी देखा गया कि उसके परिवार का आय तो करोड़ों में है लेकिन वे अपने आप को गरीब दिखा के इस कोटे का लाभ लिया। अब ऐसे ऐसे फर्जी कैंडिडेट्स सिस्टम में आएंगे तो वे जनता के साथ क्या बदनाम मजाक कर सकता है, आप समझ सकते हैं। अब इतने सालों बाद इस रिजर्वेशन सिस्टम पे एक बार समीक्षा की ज़रूरत है और एक नए सिरे से देखना चाहिए था कि अब समाज में किस तरह का रिजर्वेशन सिस्टम लागू करना चाहिए कि जो असल में इसका हकदार है उसे मिले और गलत लोग इसका फ़ायदा ना उठा सके। धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।